गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे उत्तक के बारे में, यानी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू कहते किसे हैं? तो कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। टिश्यू मतलब उत्तक कहते हैं। बहुत से कोशिका मिलकर किस चीज का निर्माण करता है? उत्तक का निर्माण करता है। कोशिका चैप्टर हम कंप्लीट कोशिका चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं पिछले वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको जाके देख लीजिएगा। बाकी आइए टिश्यू पर। टिश्यू जो होता है ना, ये कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से मिलकर बना होता है और कोशिका से मिलकर क्या बना होता है? उत्तक। और उत्तक से मिलकर क्या बन जाएगा? अंग। और अंग से मिलकर क्या बन जाएगा? अंग से मिल जाएगा शरीर। क्या बन जाएगा? शरीर। तो पहले हम कोशिका चैप्टर खत्म करिए, अब उत्तक खत्म करेंगे। धीरे धीरे अंग पूरा जितना अंग है उतना पढ़ लेंगे, उसके बाद हम शरीर पूरा कंप्लीट खत्म। समझा गया? यहाँ तक किसको दिक्कत नहीं होगा। अब आता है कि उत्तक का जनक किसे कहते हैं? तो उत्तक का जनक कहते हैं थॉमस एडिसन को उत्तक का जनक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ बात को ध्यान से समझिएगा कि उत्तक होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है मस्कुलर उत्तक, न्यूरॉन उत्तक, कनेक्टिंग उत्तक, एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। एपिथेलियम उत्तक होता है। 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। याद रखिएगा 4, ध्यान से। पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला या एडिपोज उत्तक कहते हैं। यहाँ तो बात क्लियर होगा। अब आएंगे हम धीरे धीरे सबके बारे में जानकारी लेंगे। पहला आएगा पेशीय उत्तक, मतलब मस्कुलर उत्तक। मस्कुलर जितने भी हम लोग को मांसपेशियां, मांसपेशियां की संख्या कितनी है? 6, 3, 9। ऐसे याद रखिएगा, 6, 3, 9। आसानी से याद रहेगा। 6, 3, 9। 3 से 2 इधर गुना किए 6 हो गया, 3 से इधर गुना किए 9 हो गया। तो 6, 3, 9 कितने मांसपेशियां हैं? तो 6, 3, 9 मांसपेशियां हैं। ये पेशीय उत्तक का क्या बना होता है? तो मांसपेशियां हम लोग का पेशीय उत्तक का बना होता है। ये पेशीय जो उत्तक है ना, ये थोड़ा लंबा होता है। ये क्या होता है? लंबा होता है, जिसके कारण एक उसमें द्रव बना भरा होता है, जिसको बोलते हैं साइकोप्लाज्म। जिसे क्या बोलते हैं? साइकोप्लाज्म। साइकोप्लाज्म। एक द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? साइकोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं जी? साइकोप्लाज्म कहते हैं। इसका काम होता है कि गति को प्रदान करना। गति प्रदान करने का काम किसका काम होता है? पेशीय उत्तक यानी मस्कुलर उत्तक का काम होता है। मस्कुलर उत्तक का काम होता है। अब आएंगे हम तंत्रिका उत्तक के बारे में, न्यूरॉन टिश्यू के बारे में आएंगे। हम लोग का मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड किससे बना हुआ है? तंत्रिका उत्तक से बना हुआ है। मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किससे बना हुआ है? तंत्रिका उत्तक से बना हुआ है। इसका काम क्या है? इस न्यूरॉन उत्तक का काम क्या है? न्यूरॉन उत्तक का काम है सूचनाओं को आदान प्रदान करना। देखते माथा का देखिएगा, सूचना क्या कहता है? जितना भी हम लोग को जो भी सूचना है सब कहाँ जाता है? माथा में। और वो सूचना हम लोग को देता है, बोलता है ब्रेन देता है। ब्रेन माथा नहीं, ब्रेन देता है। ब्रेन क्या होता है? हम लोग को सूचना देता है। जैसे कि हम हाथ यहाँ पे हम लेके जाना है, यहाँ पे कोई मच्छर काटेगा तो ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा कि देखो मच्छर काटेगा तो मारेंगे, खत्म। समझा? और कभी कभी मार भी नहीं करता है, उड़ जाता है, फिर उसको मारने के लिए हम तो ऐसे करते नहीं, मर भी नहीं किया, घुसिया जाता है फिर। समझा? ये हो गया तंत्रिका उत्तक। तो तंत्रिका उत्तक में हम लोग को ब्रेन और उससे निकली नर्व से, मतलब उससे निकली नसें और मेरुरज्जु और उससे निकले नसें किससे बना होता है? तो तंत्रिका उत्तक से बना होता है, न्यूरॉन टिश्यू से बना होता है। इसका काम होता है सूचनाओं को आदान प्रदान करना। बात को समझ में आ गया? सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम कौन करता है? तंत्रिका उत्तक मतलब न्यूरॉन टिश्यू करता है। अब आएगा संयोजी उत्तक। इसका नाम ही है कनेक्टिंग टिश्यू। क्या नाम है? कनेक्टिंग टिश्यू। तो कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो कनेक्टिंग टिश्यू करता है। मतलब शरीर को जोड़ने का काम कौन करता है? कनेक्टिंग टिश्यू करता है। तो आप लोग बताइए शरीर को कौन जोड़ेगा? या तो अस्थि जोड़ेगा, अस्थि मतलब कौन जोड़ेगा? अस्थि जोड़ेगा। या रक्त जोड़ेगा, रक्त जोड़ेगा। या लासिका जोड़ेगा। तो शरीर को जोड़ने का काम कौन करता है? यही तीनों करता है। तो ये किससे बना होगा? संयोजी उत्तक से बना होगा। अस्थि संयोजी उत्तक, रक्त संयोजी उत्तक, लासिका संयोजी उत्तक। मतलब जोड़ने का काम जो करेगा वो किससे बना होगा? संयोजी उत्तक मतलब कनेक्टिंग टिश्यू। हम सिंपल है, बायोलॉजी एकदम सिंपल है। बायोलॉजी में कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जब तक हम है बायोलॉजी एकदम चुटकी में खत्म हो जाएगा। समझा? अब यहाँ बात को समझिएगा। अब है उपकला उत्तक यानी एडिपोज उत्तक।
एडिपोज उत्तक जो होता है, हम लोग को जो बाहरी पेशियां, मतलब जो भी बाहरी हम लोग को त्वचा बना हुआ है, त्वचा स्किन, सीबीएसई वाला क्या बोलता है, स्किन बोलता है, तो स्किन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्किन। तो स्किन जो हम लोग का बना होता है वो किससे बना होता है, तो एडिपोज उत्तक यानी उपकला उत्तक, इपिथेलियम, सिंपल ये ही ठीक है, उपकला ही ठीक है, एडिपोज ही ठीक है। इपिथेलियम बहुत बड़ा चल जाता है, हम एडिपोज ही बोलते हैं, तो ठीक। एडिपोज उत्तक किससे बना होता है, तो स्किन से बना, एडिपोज उत्तक से क्या बना होता है, तो स्किन बना होता है, त्वचा बना हुआ होता है। तो स्किन मतलब स्किन, स्किन ही लिख देते हैं। स्किन किससे बना होता है, तो एडिपोज उत्तक से बना होता है। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, तो जो भी हम लोग का शरीर में बसा बना है, जो भी बसा बना है वो इसमें संचित रहता है, मतलब संग्रह करने का काम कौन करता है, एडिपोज उत्तक, उपकला उत्तक। अब बताइए, बसा रहेगा तभी तो ताप से हम लोग को सुरक्षा मिलेगा। देखिएगा जो मोटा आदमी रहेगा ना, मोटा, उसको बहुत कम ठंडा लगेगा। हम तो दुबला है तो हमको बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, हम कितनों पहन लेते हैं तो हमको ठंडा लगता रहता है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर बसा की कमी है, क्या चीज की कमी है, बसा। अब बसा जो रहेगा तो एकदम हम लोग को ठंडा से बचाएगा। तो एडिपोज उत्तक का काम क्या है, बसा का संग्रह करना, तापमान से बचाना। किसका काम है, एडिपोज उत्तक का, कि बसा ही रहेगा तभी तो ताप से बचेगा ना, बसा रहेगा तभी तो ठंडा कम लगेगा, समझ में आया। और ये तो एडिपोज, और इसका काम क्या है, तो चोट से बचाना। क्या चीज से बचाना, चोट लगने से बचाना। जिसके देखिएगा मोटा आदमी को मार दीजिएगा ना तो उतना चोट नहीं लगेगा, और ये पता है कि मार देगा तो उसको जी सुन मारिएगा तो चोट से बचाने का काम कौन करता है, चोट से बचाने का काम करता है बसा। तो तापमान से सुरक्षा, एडिपोज उत्तक, मतलब बसा है तभी तो, बसा संज्ञा कौन कहेगा, एडिपोज उत्तक। तो तापमान से बचत, एडिपोज उत्तक, ठंड से बचत, एडिपोज उत्तक, बसा संज्ञा करता है, एडिपोज उत्तक, चोट से बचाएगा, एडिपोज उत्तक। समझ में आ गया ना। तो देखिएगा बुढ़ौती में क्या होता है ना, बुढ़ौती में तो समझते हैं ना, जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो बूढ़ों में देखता है, तो बूढ़ों की देखिएगा तो बसा उसा सब कम जाता है, सही में बसा क्या हो जाता है, कम जाता है। तो उसका देखिएगा ऐसे झुला के देखिएगा, ऐसे झूलेगा। हालांकि हमको भी अब उम्र हो गया, मेरा भी अब चमड़ा झूलने लगा है, समझे। तो ये क्या हो गया, बसा जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, झुलगिया पड़ने लगेगा। तो देखिएगा बूढ़ा हुआ के बसा कम हो जाता है, मतलब उसमें बसा संज्ञा करने का बसा उसमें संज्ञा नहीं हो रहा, बसा संज्ञा नहीं हो रहा, जिसके कारण बसा के कमी के कारण हाथ में झुलगिया पड़ जाता है, ऐसे ऐसे झूलेगा, झुलुआ झूल। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। अब ये हो गया खत्म, ये क्या हो गया, खत्म। तो टिश्यू चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर था, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिएगा, बहुत आसान है टिश्यू चैप्टर। टिश्यू चैप्टर कोई लंबा चैप्टर नहीं है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे मांसपेशियां, मांसपेशियां के बाद आएंगे बोन्स। तब तक के लिए जय हिंद।